नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नारद मुनि जी के बारे में एक छोटी सी और खूबसूरत सी कथा सुनने जा रहे हैं। अगर उनकी तरह आप भी भगवान नारायण के सच्चे भक्त हैं तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में रत्नाकर नाम का एक बहुत ही खूंखार डाकू हुआ करता था। पूरे राज्य में उस डाकू का खौफ फैला था। वह कुछ लोगों के साथ मिलकर जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटता और कुछ की हत्या भी कर देता था। एक बार ऐसा हुआ कि उस जंगल के रास्ते से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों को वहां भागते हुए देखा। उन भागते हुए लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा कि वहां कुछ लुटेरे हैं। उसने नारद मुनि को वहां से भाग जाने को कहा, पर देव ऋषि नारद आगे बढ़ते रहे। उसने कहा, आपको डर नहीं लगता? तो नारद मुनि ने जवाब दिया, नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मेरे सिवा यहाँ कोई और भी है, और भय तो दूसरों से लगता है, खुद से नहीं। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद वे डाकू रत्नाकर के सामने पहुंच गए। रत्नाकर ने नारद जी से कहा, मैं डाकू रत्नाकर हूँ। नारद जी ने उससे कहा, मैं देव ऋषि नारद हूँ, मैं निर्भय हूँ। क्या तुम भी निर्भय हो? मुझे किसी चीज का भय नहीं है, न मृत्यु का भय, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। और कोई भय है जो तुम जानते हो? बोलो, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर ये सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, हाँ, मैं निर्भय हूँ, मुझे किसी भी चीज का भय नहीं है। फिर नारद जी बोले, जब तुम निर्भय हो तो तुम इस घने जंगल में छिपकर क्यों रहते हो? क्या तुम यहाँ के राजा से डरते हो? रत्नाकर बोला, नहीं। तो नारद जी बोले, तो क्या तुम यहाँ की प्रजा से डरते हो? तो रत्नाकर ने फिर से जवाब दिया, नहीं, मैं प्रजा से नहीं डरता। फिर नारद जी ने कहा, तो क्या तुम अपने पाप से डरते हो? रत्नाकर बोला, नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तो नारद जी ने कहा, तो फिर तुम यहाँ छिपकर क्यों रहते हो? रत्नाकर यह सब सुनकर घबरा गया। तब तक में देव ऋषि बोले, मैं बताता हूँ। तुम छिपते हो क्योंकि तुम अपने पाप से डरते हो। इतने में रत्नाकर बोला, मुझे पता है तुम यह सब बोलकर मुझे भ्रमित करना चाहते हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। ना मैं पाप से डरता हूँ, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानवों से, न राजा से, न प्रजा से, न दंड से, न विधान से। मैंने स्वयं समाज से विद्रोह किया है, इसलिए मैं सबसे अलग रहता हूँ। नारद जी वापस से बोले कि तुमने क्या पाप किया है जिसकी वजह से तुम डरते हो? इतने में रत्नाकर को क्रोध आ गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारा वध करने पर मजबूर मत करो। मैं पहले सैनिक था, मैंने कई लालची, दुष्ट और पापी राजाओं की रक्षा की। क्या वह पाप नहीं था? मैंने कई साम्राज्य हत्या से, बल से और छल से बनते देखे। क्या वह पाप नहीं था? तब तक में नारद मुनि बोले, तुम दूसरों के पाप से खुद के पाप को छिपा नहीं सकते। क्या तुम्हारे साथी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा साथ देंगे? रत्नाकर ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। ये सब जो मैं कर रहा हूँ उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। फिर नारद जी बोले, ठीक है, जो तुम्हारे साथ है उन्हें ही निर्णायक बनाते हैं। जाओ, तुम अपनी पत्नी, पुत्र और घर वालों से पूछ कर आओ, क्या वो तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा भागीदार बनेंगे और तुम्हारा साथ देंगे? तो रत्नाकर बोला, ठीक है, मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ। पर पहले उसने नारद जी को एक रस्सी से बांध दिया। वह अपने घर गया और अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो धन कमाता हूँ वह लूट मार और पाप करके कमाता हूँ, तो क्या तुम मेरा इस पाप में साथ दोगी? तो उसने जवाब दिया, नहीं स्वामी, मैं आपके सुख दुख में आपका साथ दूंगी, पर मैं आपके किए पापों की भागीदार कैसे बन सकती हूँ? मैं आपके पापों की भागीदार नहीं बनूंगी। इसी तरह उसके पिता, बेटे और सभी रिश्तेदारों ने उसके पाप में हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया। फिर वह लौटकर नारद जी के पास आया और उनके चरणों में पड़कर रोने लगा और बोला कि मैं इस संसार में अकेला हूँ। मेरे परिवार वाले, मित्र, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। नारद जी बोले, रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो, इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। इस घटना के बाद से रत्नाकर का जीवन बदल गया। उसने पाप का मार्ग छोड़ दिया और पुण्य के मार्ग को अपनाया और बाद में चलकर यही डाकू राम कथा का रचयिता महर्षि वाल्मीकि बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें खुद ही भोगना पड़ता है। कोई और हमारे कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए हमें हमेशा पुण्य कर्म करना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
ऐसे ही शानदार प्रेरणादायक